नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। कल से 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना। और झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को किया गया सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी की शुरुआत की है। नई दिल्ली में कल नीलामी के 5वें चरण की शुरुआत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब तक 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ 1,17,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री जोशी ने कहा कि इन नीलामियों की सफलता दर्शाती है कि कोयला क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सही कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वे भाग लेंगे। झारखंड के लोहरदगा जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुजरा की कक्षा 7 की छात्रा पूनम कुमारी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से मिले अनुभव को साझा करते हुए सभी बच्चों को इस कार्यक्रम से जुड़ने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा के पहले मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की होती है, पर परीक्षा लिखते समय मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है। परंतु परीक्षा पे चर्चा में आपसे बातें करने के बाद मुझे उत्साह जागने लगता है। मैं अंततः आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा में हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बना रहे। श्री मोदी ने परीक्षा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में विद्यार्थियों से परीक्षा के आत्मविश्वास को लेकर परीक्षा देने पर जोर दिया था। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। ये पबजी वाला है क्या? बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। जब जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नमो ऐप, mygov.in, YouTube और दूरदर्शन के माध्यम से। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि वे 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में नई ऊर्जा भरने और स्थानीय उद्यम की सहायता के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME क्षेत्र में प्रगति के लिए 6,062 करोड़ रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,062 करोड़ रुपए से अधिक MSME प्रदर्शन रैंपी बढ़ाने और तेज करने पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह एक नई योजना है और वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। लगभग $500 मिलियन विश्व बैंक से ऋण मिलेगा और बाकी $308 मिलियन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और MSME की समृद्धि करना है। यह कार्यक्रम राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और MSME कवरेज को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई बैठक में कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति समेत 72 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में उत्पाद की 4 नई नियमावलियों पर मुहर लगाई गई है। राज्य में अब शराब के सिर्फ 5 गोदाम होंगे। गोदामों का स्वामित्व JSBCL के पास होगा। बैठक में प्रमंडल स्तर पर ही शराब के गोदाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं शराब की ब्लैक मार्केटिंग और रेवेन्यू की क्षति रोकने के लिए राजस्व नीति में बदलाव लाने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में 84 करोड़ रुपए की लागत से रांची एयरपोर्ट पर राजकीय एयरबेस बनाया जाएगा। वहीं 22 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से 333 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य और विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना से कुल 2,92,760 विद्यार्थियों को फायदा होगा। वहीं राजधानी की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से नेवरी से नामकुम ROB तक 4 लेन रोड बनाया जाएगा। राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 कल पारित हुआ। इस विधेयक में 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश के संशोधन कर झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ अन्य समुदायों को जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विभिन्न राज्यों के सुझावों के आधार पर सरकार कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए 1 लाख से अधिक प्रशिक्षण अवसरों का शुभारंभ किया। छात्र इन अवसरों के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद IACTC के पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इन अवसरों से छात्रों को उद्योगों की कार्यशैली के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले 3 वर्षों में 10 करोड़ प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेन देन नहीं कर पाएगा जिनमें पैन दर्शाया जाना आवश्यक है। करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। रांची नगर निगम का एंटी स्मॉग गन मशीन अब रांची को प्रदूषण मुक्त कराएगा। इस मशीन को चौक चौराहों पर रखा जाएगा, जो धुआं और धूल खींचकर उसे शुद्ध कर वायु में वापस भेजेगा। नगर निगम द्वारा खरीदी गई 60 लाख रुपए की मशीन से विभिन्न जगहों पर ले जाकर पहले ट्रायल की जाएगी। इस तरह की 3 गाड़ियां निगम ने खरीदी हैं। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC को सौंप दिया है। इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों, बाल फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को सर्कुलर जारी किया गया है। रांची के सदर अस्पताल में भी लू की चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज की व्यापक व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल के डॉक्टर अजीत ने बताया कि अस्पताल के नए बिल्डिंग के 4थे तल्ले में लू की चपेट में आने वाले मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ी तो अस्पताल के 5वें तल्ले पर अतिरिक्त 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी। लू के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयां समेत अन्य उपकरणों की भी पर्याप्त व्यवस्था अस्पताल में की गई है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अगले महीने तक ज़ेब्रा अलीपुर जू कोलकाता से लाया जाएगा। जैविक उद्यान के रेंजर प्रमोद कुमार ने बताया है कि आधिकारिक स्वीकृति के लिए कागजात केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में भेज दिए गए हैं। स्वीकृति मिलते ही कोलकाता से ज़ेब्रा का जोड़ा लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान 2 अप्रैल से शुरू होगा। मां दुर्गा के भक्त 10 अप्रैल को चैत्र नवरात्र के अनुष्ठान की पूर्णाहुति करेंगे। 10 अप्रैल को ही रामनवमी का भी त्योहार मनाया जाएगा। बैडमिंटन। फ्रांस में कल बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने चेक गणराज्य के जॉन लाउडा को हराकर ऑर्लिन्स मास्टर्स 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ इस वर्ष की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। कल से 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना। और झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को किया गया है सतर्क। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।